हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जीज़, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, जो आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जैसे आपके दिल में कुछ ना कुछ उनके लिए चल रहा है, तो देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी गाइस, व्यूअर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। फोकस करिए अपने क्रश पे, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, पॉजिटिव रहिएगा। वी हैव द शिप। नंबर 3, 10, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आई थिंक राइट नाउ आपके क्रश जो है ना, वो आपके साथ किसी तरह से कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वी हैव 30। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 30 एज हो सकती है। 33 डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, 33 एज होगी। ओके, 33 एज है, 30 डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है इस पर्सन का या फिर आपका। यस, सो किसी तरह से ये जो भी आपके क्रश है ना, उनके दिल में चल रहा है आप लोगों के साथ किसी तरह से कोई जर्नी पे जाना, कोई एडवेंचर करने के बारे में इस टाइम जो है ना, ये अपने दिल में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर जो इनकी चल रही हैं, आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ किसी जर्नी पे जाना, आपके साथ किसी तरह से एडवेंचर करना चाहते हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट टू एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस, ठीक है, आप लोगों के साथ। बिकॉज काफ़ी हद तक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर काइंड है, एंड एक तरह से आपको मॉरली अपना एक अच्छा बिहेवियर जो है ना वो शो करना चाहते हैं। और उसके लिए उनको लगता है कि आपके साथ अकेले में मिलना या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ किसी ट्रैवल पे जाना, आपके साथ किसी तरह से किसी जर्नी पे जाना, किसी ट्रिप पे जाना, या फिर आपके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना अकेले में, वहाँ पे इनको लगता है कि शायद ये आपको अपने दिल की बात शो कर सकते हैं जो इनके दिल में चल रही है। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि आपको लेकर इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और उस सॉफ्ट कॉर्नर में क्या है वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, बट ट्रैवल करके। यस, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके इस क्रश के और आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है। यस, तो ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। वी हैव द फोक्स। नंबर 14, 5 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। इनको लगता है कि जैसे आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और सीरियस हो, और आप किसी पे शायद ट्रस्ट कर नहीं सकते। इन आपके क्रश के दिल में ये चल रहा है कि मे बी आपका इन पे ट्रस्ट करना या फिर इनकी इस काइंडनेस वाले जेस्चर को लाइक आप हो सकता है ये भी समझ सकते हो कि मे बी ये इंसान आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ यू नो एक पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके साथ प्ले कर रहे हैं किसी तरह से। सो दैट्स वाई इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तरफ से केयरफुल रह सकते हो इनसे, बिकॉज आप खुद बहुत ज़्यादा जो है वो आवर स्मार्ट हो। वी हैव द एंकर। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 39 अदरवाइज़ 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो राइट नाउ इनको लगता है कि आप जो हो ना, अगर ये आपको किसी तरह से कुछ अपने दिल की बात कहने की कोशिश भी करते हैं ना, जो आपको कहना चाह रहे हैं, जो इनके दिल में चल रहा है, तो उनको लगता है कि आपके जो क्रश है ना, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करने वाले पर्सन हो। लाइक आप हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। एक कॉशन की एनर्जी है, लाइक आप लोग अपने आप को किसी आप एक क्रश के जो दिल में चल रहा है, कि इनको लगता है आप अपने आप को ऐसे इंसान के सामने एक्सप्रेस नहीं करोगे, या फिर ऐसे इंसान के साथ सामने एकदम से ट्रस्ट नहीं बिल्डअप अपना कर लोगे, या एकदम से ट्रस्ट नहीं कर लोगे जिनको आप जानते ही नहीं हो, ठीक है। बट स्टिल ये कोशिश करेंगे किसी भी तरह से कि आप लोग इन पे ट्रस्ट कर लो,
ये इनके दिल में चल रहा है सब कुछ, कि आपका ट्रस्ट किसी तरह से ख़ुद पे गेन करें, बिकॉज़ ये आपको अपने दिल की कुछ बातें बोलना चाहते हैं, दैट्स वाई। बिकॉज़ इनके दिल में चल रहा है कि आप इनकी इस विर्चू को कहीं नेगेटिव ना समझ लो। लाइक होता है ना कि ये इंसान, कोई इंसान आपके साथ खेल ना रहा हो, फ्लर्ट ना कर रहा हो, तो इनको ये लगता है। सो दैट्स वाई वो भी चीज़ों को धीरे धीरे जो है वो चाह रहे हैं दिल से कि वो स्टार्ट करें, बिकॉज़ ये कोशिश करना चाहते हैं, और हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने कोशिश की भी है, बट अगेन क्योंकि यहाँ पे रेजिलियंस की एनर्जी है तो ये कोशिश करते रहना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है द बर्ड की। इट मीन्स कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बर्ड जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है कम्युनिकेशन की। यस, यहाँ पे हमारे पास मैन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ना, ये मैस्कुलिन अपनी एनर्जी में है, वट एवर द जेंडर इज़। जेंडर कुछ भी है, बिकॉज हर इंसान में जो है वो दो एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो इस इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इस इंसान में, एक पावर है। और अगर तो स्पेशली ये पर्सन खुद मेल है तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंथ के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी और एक अथॉरिटी लेते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ जो है इनके दिल में चल रहा है आपसे बात करने का, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं। और इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर एक्साइटेड हैं आपसे बात करने में। ठीक है, जो भी इनकी एंजाइटी है ये उसको अपने कॉन्फिडेंस के साथ डेफिनेटली पीछे छोड़ देना चाहते हैं और एक एक्साइटमेंट के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू। 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 333 की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो 3 जो है वो रूल करता है जुपिटर पे, तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एंड नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 37 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 39, 31, 33, 35, यस। एंड यहाँ पे मुझे जो नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, 11 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ लोगों का नेम ए से स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, या फिर ए या के नेम के इनिशियल में आ सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों का शॉर्ट फॉर्म में नेम हो सकता है ए के या फिर के ए। सो बात करना चाह रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं आपके साथ, अपने दिल की बात कॉन्फिडेंटली। बिकॉज कुछ लोग तो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, वो आपके साथ ना एक सीरियस कमिटमेंट बनाना चाहते हैं और सीरियसली आपको अपनी दिल की बात जो है वो बताना चाह रहे हैं, जो कनेक्शन बनाने की चल रही है। बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इनको ना लाइक गलत समझ सकते हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओशो जोन, देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव फाइटिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव मेचोरिटी, यस, ये मेचोरिटी के साथ जो है ना वो सिचुएशन आपके साथ जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपके और इनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो। एंड वी हैव एग्जिस्टेंस, ये मैनिफेस्ट एक तो कर रहे हैं, एंड सेकंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ना प्लानिंग भी कर रहे हैं। किसी तरह से झगड़ा नहीं करना चाहते ये आपके साथ। वी हैव कॉन्शियसनेस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं। ये जो भी आपका क्रश है कि इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज ये न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं, न्यू प्लानिंग कर रहे हैं विद अ थंडर बोल्ट। अचानक से ही मुझे लगता है ऑल ऑफ अ सडन ये आपको अपने दिल की बात कहेंगे। वी हैव सप्रेशन, क्योंकि ये इस टाइम जो है ना वो किसी तरह से बहुत ज़्यादा ना बर्डन में आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, एंजाइटी जो इनकी चल रही है, एंजाइटी को ना ये इंसान पीछे छोड़ के कॉन्फिडेंटली आपके सामने आना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम इनको स्ट्रेस है, एक टेंशन है कि किस तरह से जो है ना वो आप लोगों को अपने दिल की बात बोलें। और हो सकता है काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि आपसे किस तरह बात करें। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है इन्होंने आइडियाज़ काफ़ी हद तक जो है वो क्रिएट कर ली हैं, सोच ली हैं, और आपको अपने दिल की बात जो है वो क्लियर कट बता देना चाहते हैं।
यस किसी भी तरह से वो नहीं, आपके जो क्रश है ना वो चाहते कि आप लोग इनको गलत समझो। इनके दिल में ये सब कुछ चल रहा है कि आपके और इनके दरमियान किसी भी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई फाइटिंग, कोई आर्गूमेंट्स, कोई मैसी सिचुएशन ना हो, कोई क्योस ना हो। सो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है ये आप लोगों को किसी तरह से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और आपको अपने दिल की बात बताएंगे, बिकॉज ये जो भी है ना वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से एग्जिस्टेंस आपकी रहे। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहो, प्रेजेंट रहो। आपकी अवेलेबिलिटी ऐसे लग रहा है इनके लिए बहुत मैटर करती है। यस, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्रिएटर की एनर्जी है। ये आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। यस, इनके अंदर एक फ़ायर है आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने की। दैट्स वाई द क्रिएटर वो एक नया रिश्ता आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं और उसी को क्रिएट करने के लिए ही मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आपको अपने दिल की बात कहने की यहाँ पे प्रिपरेशन भी हो रही है इनकी। ठीक है, लाइक प्रिपेयर हो रहे हैं आपको अपने दिल की बात कहने के लिए। 11 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 16 एंड 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, आप में से कुछ लोगों का एज तो मुझे यहाँ पे 30+ दिख रहा है, बट डेट ऑफ बर्थ 11 दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। या 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, लेकिन ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन को। कुछ लोगों का स्टार साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग, लियो की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। वी हैव बाउंड्रीज, अट्रैक्शन। 11 मैंने आपको बताया आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर तो ये आपको दिखाई देता है इट मीन्स कि ये जो भी, अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। और अगर आपको ये नंबर दिखता है तो इट मीन्स कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ जो है वो एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का कनेक्शन है। सो दैट्स वाई ये इंसान आपका काउंटर पार्ट है और आप बहुत जल्द अपने काउंटर पार्ट से जो है वो मिलने वाले हो। इफ़ यू गाइज आर सीइंग दिस नंबर अ लॉट, यू नो, अगेन एंड अगेन 11 अगर आप देख रहे हो नंबर, तो ये इस चीज़ के बारे में आपको जो है वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप बहुत जल्द जो है अपने काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, जिसके साथ आपका एक बैलेंस्ड और एक हार्मनियस जो है वो रिलेशनशिप बनने वाला है। और ये जो भी क्रश हैं वो आपके साथ महसूस करते भी हैं और बनाना भी चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन। ये नंबर्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये सब कुछ चीज़ें चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो इस नंबर को 11 को। ठीक है, सो वी हैव बाउंड्रीज़। जो भी आपके और इनके दरमियान बाउंड्रीज़ हैं ये उन बाउंड्रीज़ को डेफिनेटली कुछ हद तक तो नहीं रिमूव करना चाहते, बट इनको लगता है हेल्थी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कनेक्शन में। तो बहुत ही सेंसिबली वे में ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू ट्रैवल विद यू गाइस। एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज आप ट्रैवल में दूसरे इंसान को अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, वी हैव अट्रैक्शन। येस, इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है। सो दैट्स वाई ये इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो। तो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है इस इंसान की, दे रियली वांट टू टेल यू, ये आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं जो भी आपके लिए फील करते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। इनके दिल में चल रहा है आपके करीब आना विद द सोल, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट करने के लिए ही बनी गई है। तो जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है इनको उस चीज़ों पर ट्रस्ट है कि जो प्रोसेस चल रहा है डिवाइन की तरफ से वो डेफिनेटली बेटर ही होगा, कि आपको मिलवाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है और आप बहुत जल्द जो है वो मिलने वाले हो यहाँ पे। सो जो भी आपके क्रश हैं गाइस ये डेफिनेटली आपसे मिलने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, इनको ट्रस्ट है। जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, बट दे आर प्रिपेयरिंग देम सेल्व्स टू रिकनेक्ट विद यू। आपसे मिलना चाहते हैं और हो सकता है ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिले थे आप लोग, मे बी आप में से कुछ लोग ट्रैवल में मिले थे, ये भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई इनकी सोल आपसे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यस, एंड ये अपनी बाउंड्रीज़ को खुद भी आपके क्रश जो है ना वो क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत सेंसिबली वे में, कि ना आप हर्ट हो ना ये हर्ट हो और ना ही आप लोगों की किसी तरह से प्राइवेट लाइफ में जो है वो इंटरफेरेंस बन सके ना इनकी लाइफ में। तो एक बहुत ही सेंसिबल बेटर वे में आपको करेंगे अप्रोच दिल से इनका जो चल रहा है, ताकि आप लोग जो हो ना किसी तरह से कोई लड़ाई ना आपके दरमियान जो है वो बन पाए। यस, सोच समझ के करना चाहते हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं बट दे आर कंट्रोलिंग देमसेल्व्स। किसी तरह की आपके साथ वॉर नहीं स्टार्ट करना चाहते, ये कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी दिख रही है। सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लेबरनिथ की एनर्जी। इनको पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्ट हैं, या फिर किसी तरह से ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है।
या बट स्टिल ये जो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं इस प्रोसेस पे इनको ट्रस्ट है कि जो भी हो रहा है उसका बेटर कुछ ना कुछ जो है वो एट द एंड रिज़ल्ट निकलेगा। बिकॉज आपके साथ कनेक्शन बन पाना इनको लगता है इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम वो एक स्ट्रगलिंग फेज से हो सकता है गुजर रहे हैं, बिकॉज ये एक लॉस्ट इनकी सोल हुई हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट अपने आप को कर चुके हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।